सर पढ़ना तो चालू कर दिया है बट दिमाग में ना एक अजीब सा डर बैठा हुआ है कि यार न्यू स्कीम में पहला अटेम्प्ट होने वाला है, कहीं आईसीआई हमारे साथ कोई मजाक ना कर दे, कहीं पेपर बहुत ज्यादा लेंदी ना बना दे, कहीं टफ ना कर दे पेपर, क्या होगा कैसे होगा, यही एक दिमाग में डर बना हुआ है। क्या पेपर पैटर्न रहने वाला है इस बात पे अभी तक आईसीआई ने क्लैरिफिकेशन नहीं दी है। तो बेटा इसीलिए मैं आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ न्यू पेपर पैटर्न ऑफ सीए फाउंडेशन जून 2024। क्या पेपर पैटर्न रह सकता है सीए फाउंडेशन जून 2024 के अंदर। तो चलिए देखते हैं जरा, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जो भी जून 2024 देने वाले हैं। अब जैसा कि आपको पता है अकाउंट्स का सबसे पहला पेपर है आपका पेपर नंबर 1। जी हाँ, अब आपको पता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले भी कंपलसरी था, अब भी कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कंपलसरी है इसके अंदर ट्रू फॉल्स और थ्योरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रू फॉल्स आपके 12 नंबर के पहले भी थे अब भी हैं, और ये 8 नंबर की थ्योरी लगभग, ठीक है जी यहाँ पर। और 8 नंबर की जो थ्योरी है ये ज्यादातर पूछी जाती है चैप्टर नंबर 1 से, और चैप्टर से भी आ जाती है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर थ्योरी के लिए वो है चैप्टर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या फिर क्वेश्चन नंबर 6 में थ्योरी पूछ ली जाती है। तो बेटा टोटल 6 क्वेश्चन होंगे जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होगा और बाकी सेकंड टू 6 क्वेश्चन में से कोई भी आपको इन 5 क्वेश्चन में से कोई भी 4 क्वेश्चन करने होंगे। हर कोई क्वेश्चन कैरी करेगा 20 मार्क्स, हर कोई क्वेश्चन कैरी करेगा 20 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि मैंने आपको बताया कंपलसरी है, थ्योरी फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ ली जाती है ट्रू फॉल्स के साथ। इसके अलावा कई बार क्या होता है 6 क्वेश्चन में पूछ ली जाती है कि 5 नंबर के 4 क्वेश्चन डाल दिए, 2 थ्योरी के डाल दिए, ठीक है जी। और यहाँ पर बाई चांस अगर 4 नंबर की थ्योरी पूछी तो बाकी क्वेश्चन थ्योरी यहाँ पर डाल दी, और 4 नंबर का यहाँ पर एक क्वेश्चन डाल दिया, किसी कभी जर्नल का डाल दिया, कभी लेजर का डाल दिया, कभी सब्सिडरी का डाल दिया, ट्रायल बैलेंस का डाल दिया, इस तरीके से यहाँ पर खानी चलती है। उसके बाद अगर इन क्वेश्चंस की बात करूं तो यहाँ पर इंटरनल वेटेज कोई भी डिसाइड नहीं है। कभी जैसे कि हमारा जून 2023 एंड में क्या हुआ 20 नंबर का पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ गया, कभी क्या होगा 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछ लेगा, कभी क्या करेगा 15 नंबर का एक अच्छा बड़ा क्वेश्चन, एक 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा, कभी 12 और 4-4 के 2 पूछ लेगा। तो यहाँ पर इंटरनल वेटेज कोई भी डिसाइडेड नहीं है, कभी भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। बट अब अगर मैं बात करूं अकाउंट्स की, तो अकाउंट्स के अंदर कुछ पुराने चैप्टर हट गए हैं जो बहुत आसान थे। स्पेशल ट्रांजैक्शन में आपके कुछ चैप्टर्स आते थे जैसे कि एवरेज ड्यू रेट, अकाउंट करंट, कंसाइनमेंट, अब ये नहीं है। न्यू स्कीम के अंदर जो चैप्टर ऐड हुए हैं वो कौन से हैं सर? वो हुए हैं हमारे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, बोनस इशू, राइट इशू, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से दोनों से एक बड़ा क्वेश्चन बन सकता है 8-10 नंबर का। तो मान के चलिए वहां से भी एक अच्छा पेपर आने की संभावना है। और वहीं बात करूं अगर मैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की, यहाँ से भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। आइए चाहे तो 5 नंबर में पूछ सकता है और चाहे तो इन तीनों चैप्टर्स को मर्ज करके 10 नंबर का क्वेश्चन, 12 नंबर का क्वेश्चन भी बना सकता है। तो इस तरीके से कुछ आपका अकाउंट्स में पूछा जा सकता है। बाकी अकाउंट्स का पेपर थोड़ा सा लेंदी रहने की संभावना है, और लेंदी रहने के लिए हम आपको हमेशा कहते हैं कि अभी से प्रैक्टिस करना चालू कर दो। जितने ज्यादा होंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए पेपर के समय में। आप आईसीए मॉड्यूल के कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ें। आईसीए मॉड्यूल की बात करूं मैं अगर, तो आईसीए मॉड्यूल का आरटीपी, एमटीपी, मतलब आईसीए का आपके इलस्ट्रेशंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इसके अलावा आईसीआई का आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम, जितनी भी चीजें सारी कर लीजिए। या तो ये सारे कर लो या फिर परफेक्ट प्रैक्टिस कर लो। परफेक्ट प्रैक्टिस में सबकी बेस्ट मर्जिंग है। अगर आईसीआई के सारे क्वेश्चंस करोगे इस चैप्टर के तो लगभग 50 क्वेश्चन बन गए फॉर एग्जांपल। वहीं परफेक्ट प्रैक्टिस में आपको करने पड़ रहे हैं वो 20 से 25, क्योंकि जो डुप्लीकेट क्वेश्चन थे, जो रिपीटेड क्वेश्चन थे, वो हमने क्या करा मर्ज कर दिया और वहां पर लिख दिया कि भाई साहब ये क्वेश्चन 5 दफे आया है। तो एक तो रिवीजन के टाइम पे आपको हेल्प मिल गई, अभी आपको क्वेश्चन कम करने पड़े और जो क्वेश्चन बार बार आ रहा है उसको बार बार कर सकते हो, ठीक है जी। तो पेपर के टाइम पे आप रिवीजन अच्छे से कर पाते हो। तो परफेक्ट प्रैक्टिस का आपको सबसे ज्यादा बड़ा फायदा ये मिलता है, हर एक सब्जेक्ट के अंदर यही फायदा मिलता है। अब इसलिए देखा जाता है कि अराउंड 120 मार्क्स का अगर ये आपका पेपर आ रहा है अकाउंट्स का, तो 120 में से 110-115 नंबर तक का पेपर आपको यहीं से देखने को मिल जाता है परफेक्ट प्रैक्टिस बुक से, ठीक है जी। तो अकाउंट्स को कुछ इस तरीके से रहेगा। बाकी मैं बार बार कह रहा हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करना, रिवीजन पे बहुत ज्यादा फोकस करना। अब बात करेंगे लॉ की, तो पहले लॉ के अंदर क्या हुआ करता था बेटा? पहले लॉ के अंदर बीसीआर हुआ करता था, ठीक है जी। लॉ 60 नंबर का होता था और बीसीआर 40 का होता था। अब पूरा का पूरा जो लॉ है वो 100 मार्क्स का हो गया है, ठीक है जी। तो यहाँ पर भी वही हो गया अकाउंट्स वाला पेपर पैटर्न कि 6 क्वेश्चन पूछेंगे भाई साहब। पहला क्वेश्चन जो होगा वो कंपलसरी होगा। अब जो पहला क्वेश्चन कंपलसरी है उसके अंदर क्या होगा सर? उसके अंदर ऐसा नहीं है कि ट्रू फॉल्स आएंगे, उसके अंदर 2 केस स्टडी बेस्ड आने की संभावना है। 7 नंबर के 2 ट्रू फॉल्स और एक डायरेक्ट क्वेश्चन, तो 2 केस स्टडीज और एक डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना है। आपके लॉ के पेपर के अंदर बेटा केस स्टडी बेस्ड पेपर आने की ज्यादा संभावना है इस बार की। अब क्यों ऐसा? क्योंकि बेटा पूरा का पूरा पेपर लॉ का बन गया है। आईसीए थोड़ा सा ना फाउंडेशन का लेवल को अच्छा करना चाह रहा है, तो लॉ के अंदर ज्यादातर बच्चों को दिक्कत आती है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में। डायरेक्ट क्वेश्चन तो भाई हर कोई लिख लेगा, तो इसलिए केस स्टडी बेस्ड पूछे जाएंगे। आप मान के चल सकते हैं कि 55 to 60 मार्क्स तक के आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 55 to 60 मार्क्स तक के केस स्टडी बेस्ड, और टोटल 120 नंबर का, और इतना ही वहां पर हम कह सकते हैं 50 to 55 नंबर के आपके ये डायरेक्ट क्वेश्चंस। तो कहीं ना कहीं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की थोड़ी सी वेटेज ज्यादा रहने वाली है। केस स्टडी बेस्ड को डील कैसे करना है? आईसीए मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन घोट के भी जाओ। आपको देखो लॉ के अंदर दिक्कत क्यों रहती है? क्योंकि आप राइटिंग नहीं करते हैं। लॉ के अंदर कहानियां सबको अच्छी लगती है बट राइटिंग कोई नहीं करना चाहता है। तो लॉ के अंदर थोड़ा सा राइटिंग प्रैक्टिस पे ध्यान दो। लॉ के अंदर आपको पता है नेगोशिएबल ऐड हो गया है,
ठीक है जी। नेगोशिएबल ऐड हो गया। इसके अलावा क्या हुआ है सर, इसके अलावा एजेंसी, बेलमेंट, प्लेज, इंडेमनिटी एंड गारंटी, ये चैप्टर्स ऐड हुए हैं और इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऐड हो गया है। नेगोशिएबल को बहुत अच्छे से करना और ये बाकी जो एजेंसी, इंडेमनिटी एंड गारंटी, बेलमेंट एंड प्लेज, क्योंकि ऐसे हमेशा जो नया ऐड करा है ना उस पर थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन पूछने की आशंका ज्यादा रहती है, क्योंकि ऐसे देखते हैं कि भाई साहब नया कितना आता है आपको, पुराना तो चलो हर एक को आता है, नया कितना आता है। तो इस तरीके से लॉ का पेपर रह सकता है। लॉ के लिए अगर आप चाहते हैं ऐसे ठीक करना तो 30 मिनट्स की राइटिंग प्रैक्टिस जरूर कर दीजिए, ठीक है जी। और क्वेश्चन कहाँ से करेंगे, क्वेश्चन आप बेटा पीपी के कर सकते हैं और हमारे कोर्स के अंदर ये पीपी बुक आपको मिलती है, तो पीपी बुक के क्वेश्चन कर सकते हैं। पीपी बुक में सबसे बड़ी खासियत क्या है, एक तो मर्जिंग हो जाती है। लॉ के लिए ये फायदा है कि वहां पर ना सिमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन लिखने कैसे हैं, प्रोविजन, एनालिसिस, कंक्लूजन, तो ये तीनों के हर कोई आंसर प्रोविजन, एनालिसिस, कंक्लूजन की फॉर्म में ही मिलेगा। अगर उसी तरीके से लिख के आ जाते पेपर में तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई मार्क्स नहीं कटने वाले आपके, ठीक है जी। टेस्ट जरूर देने हैं आपको, टेस्ट जो आप एक एक्सपर्ट फैकल्टी से चेक कराएं। अगर आपको लग रहा है कि यार ये सारी चीजें कहाँ मिलेंगी, तो बेटा आपका 9.0 परचेस कर सकते हैं, क्योंकि अब बैच जो है वो चालू हो रहा है 16 जनवरी से। न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 16 जनवरी से। तो अगर आप हमारा कोर्स ले लेते हैं 9.0 तो बैच तो मिल ही जाएगा आपको, लाइव क्लासेस, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएंगे, परफेक्ट प्रैक्टिस बुक भी मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, ठीक है जी। जहां पर हमारी फैकल्टी आपको चेक करके आपका क्वेश्चन पेपर विद इन 7 डेज, मैक्स 7 डेज मैक्सिमम बता रहा हूँ, विद इन 7 डेज चेक करके देती है। उसके अंदर बताती है भाई साहब क्या गलती है क्या नहीं है। टेस्ट इतने मिल जाते हैं कि हर एक टॉपिक वाइज टेस्ट है, 2-2 टेस्ट लगे हुए टॉपिक वाइज, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। काउंसलिंग सेशन, डाउट सेशन, तो आप इसे भी कर सकते हैं। लॉ की बात हो गई, बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूंगा तो 100 क्वेश्चन आएंगे, 1-1 मार्क का ईच है। ऊपर वाले 2 पेपर में यानी कि अकाउंट्स और लॉ में 3-3 घंटे मिल रहे थे, यहाँ पर हमें 2-2 घंटे मिलते हैं। अगर मैं बात करूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या मैथ्स स्टैट्स एलआर की, तो इसके अंदर बेटा क्या है, इसके अंदर सिर्फ एक सैम्पलिंग ऐड हुआ है जो कि थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, यानी कि कहीं ना कहीं आईसीए का मूड है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा और सैम्पलिंग चैप्टर से थ्योरी पूछने का। तो थ्योरी को थोड़ा अच्छे से ध्यान दे देना क्वांट के अंदर, ठीक है जी। उसके अलावा हमने बता ही रखा है क्या करना है, कैसे करना है। तो आप मैथ्स स्टैट्स एलआर के अंदर ऐसे कर सकते हैं। मैथ्स स्टैट्स एलआर में जिसको भी फोबिया है भाई साहब, स्टैट से करो पहले, विद देन एलआर करो, देन मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर कर लो, आपका काम आसानी से हो जाएगा पास होने का। बात करूं अगर इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में पहले बीसीके हुआ करता था, अब इकोनॉमिक्स के अंदर अच्छे चैप्टर आ गए हैं। अच्छे चैप्टर जैसे कि डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, पब्लिक फाइनेंस, मनी मार्केट, इंटरनेशनल ट्रेड, इंडियन इकोनॉमी, ये चैप्टर्स अच्छे हैं। कहीं ना कहीं इको की वेटेज बढ़ी है इससे। पहले 60 मार्क्स की इको होती थी, अब पूरे के पूरे 100 मार्क्स की इको है। यहाँ से अच्छे क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि आपसे मैक्रो लेवल के चैप्टर आपके यहाँ पर आ गए हैं। 100 क्वेश्चन है यहाँ पर, एक मार्क्स एक क्वेश्चन होगा, और हर एक गलत क्वेश्चन पे, हर एक गलत क्वेश्चन टिक करने पे आपके 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ये तो हमारा पेपर पैटर्न हो गया। उसके अलावा आपको मैंने बताया भाई साहब कोई भी दिक्कत आ रही है, किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है, तो आप हमारा बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं सीए फाउंडेशन 9.0 के अंदर, जो स्टार्ट हो रहा है 16 जनवरी से। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप व्हाट्सअप कर सकते हैं हमें 8888880402 पे। हाँ जी, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप इस नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक वेबसाइट का नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। बाकी मैंने आपको बताया कि क्या पेपर पैटर्न रह सकता है, क्या सारी चीजें रह सकती हैं। तो अपने तैयारी को एकदम बेस्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट, रिवीजन और प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, अपने ऊपर भरोसा करिए, तभी ये सारी चीजें पॉसिबल है। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें पसंद आई होंगी, समझ आई होंगी, और आप ये जून 2024 100% निकाल लेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, जय श्री श्याम, थैंक यू सो मच।